Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Overcoming Leadership Crisis. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. We are studying the leadership topics. आज हम लोग ऐसे अगवा लोगों को क्या क्या संकट आते हैं और फेस करते हैं, बहुत एरियाज में है, उसको ऊपर कैसे काबू पाना है, उसको बारे में हम स्टडी करेंगे. सो वी विल बी मेडिटेटिंग ऑन द लीडरशिप क्राइसिस, द लीडरशिप चैलेंजेस, उसको कैसे काबू पाना है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मेरा विश्वास है आप लोग जरूर इसको दोबारा आपको लाइफ में उसको आप आगे बढ़ेंगे और आत्मिक जीवन में आप उन्नति पाएंगे. थैंक यू सो मच. नाउ All leaders face crisis differently. सब नेता लोग अलग अलग प्रकार का संघर्ष करते हैं, उनको समय जीवन में है, उसको समाधान कैसे हम ढूंढ सकते हैं और अदरवाइज हम अपना आप को कैसे इक्विप कर सकते हैं ताकि उससे विजय पा सकते हैं. काफी बार क्या होता है, हमारा कमजोरी हमको मालूम नहीं होता है, उसको कारण से है हम लोग काफी संकट को फेस करना पड़ता है, वो चेंज करना पड़ता है. लेट्स लुक इनटू द सॉल्यूशंस. प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, हम सॉल्यूशंस को देखते हैं, क्योंकि और एक प्रकार का संकट का समाधान बाइबल से दिया गया. सो उससे वी विल लुक इनटू दैट, क्या बाइबल हमको सिखाता है, हम क्या क्या एरियाज में हम संघर्ष करते हैं. नाउ लीडरशिप क्या होता है, काफी बार लीडर्स का सोच अलग अलग होते हैं. हम हमेशा हम कहते हैं लीडरशिप इज नॉट द पोजीशन बट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व अदर्स. एक जगह नहीं है, कुर्सी नहीं है, पोस्ट नहीं है, दूसरा को सेवा करने का एक मौका वो लीडरशिप का दोबारा मिलता है. जैसे आप पिक्चर में देखते हैं एक लड़की, वो सोच रहे कि लीडर नहीं हम उस एक बुजुर्ग का कैसे वो सेवा कर सकते हैं, वो ही सोचते हैं, मौका ढूंढते हैं, अपना बारे में नहीं सोचते हैं. ट्रू लीडरशिप डज नॉट इन्वॉल्व मैनिपुलेशंस बट दे इंस्पायर द पीपल टू एक्सेल. लोगों को एक उत्कृष्टता करने के लिए प्रेरित करते हैं, ना कोई उसको और किसी प्रकार का मैनिपुलेशन सब नहीं करते हैं. अच्छा अगवा लोग है, दूसरा को प्रेरित करते हैं, वो भी उसको बढ़ाने का, उनको उत्कृष्टता होने का क्या क्या है उसको मौका ढूंढते हैं. देखो हम लोग किसी भी दफ्तर में हम जाते हैं, लीडर्स का भी देखते हैं, मैनेजर्स का भी देखते हैं, अलग अलग प्रकार का एक पोजीशंस भी होते हैं सेवा में है. लीडर्स डिप्लॉय द पीपल. नेता तो लोगों को तैनात कर देते हैं, उसको मतलब स्ट्रेटेजिकली लोगों को चुनेगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा टास्क पर कौन सा प्रोजेक्ट में काम करेगा, कौन सा लोकेशन में काम करेगा, ताकि उनको गोल को हम कंप्लीट कर सकते हैं. वो लीडर्स जानते हैं किसको कहाँ लगाना है. बट मैनेजर्स क्या है, प्रबंधक लोग होते हैं, वो तो रोजगार देते हैं, दे एम्प्लॉय द पीपल. आप किसी भी जगह पर देखेंगे हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए है, उनको रोजगार का मदद के लिए जाते हैं, मदद करते हैं. बट एक्चुअली रियल लीडर्स होते हैं, दे इंस्पायर अदर्स थ्रू देयर इन्फ्लुएंस. अच्छे नेता प्रभाव से प्रेरित करते हैं, ना कोई कपट से. एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. वही लोग कैसे हम लोगों को हम इन्फ्लुएंस करते हैं. काफी बार लोग को बोलते हैं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उनसे बात करने के, उनको अच्छा नहीं लगता है. बट इस बात को हमने नहीं बोलना है किस उद्देश्य के कारण प्रभु ने हमको उधर ठहराया है, उद्देश्य को जारी रखना है. वी नीड टू कंटिन्यूस द पर्पस इन विच वी आर कॉल्ड फॉर. काफी फार फीलिंग्स आते हैं, तो अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों को इश्यूज आते हैं. बट कभी भी हम अपना उद्देश्य को हम खोना नहीं, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिएगा. ये है एक प्रोसेस है, एक प्रकार के एक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता है.
हमारे जीवन को दोबारा हम अच्छा जीवन जिएंगे, दूसरा को जीवन को हम प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम आत्मिक सिद्धांत को हम कोशिश करते हैं उसी को जाने, उसको हम प्रैक्टिस करें। सपोज मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरे लिए राइट नहीं है दूसरा को सिखाने का। We will lose the moral rights to teach others if we are not willing to follow it. काफी बार इस दुनिया में हम रहते हो गई, दुनिया का सिद्धांत को देखते हैं, बाइबल का सिद्धांत को हम नहीं देख पाते। वर्ल्ड फिलॉसफी, वर्ल्ड का मेंटालिटी, लोग किस तरह सोचते हैं, क्या करते हैं, हम भी उसको नकल करते हैं। बट सही लीडर्स होते हैं वो उस तरह नहीं करते हैं। हर एक अगवा लोग उनका आत्म छवि सेल्फ इमेज है वो क्लियर रहता है। दे नो द ट्रू सेंस ऑफ सोर्स। दैट मीन्स जैसे उदाहरण के लिए हम अपना आप को खिड़की के सामने, एक शीशा के सामने जाकर हम खड़े होकर हम अपना आप को देखते हैं। हाउ यू पिक्चर योर सेल्फ इन योर हेड एंड हाउ यू सी द सेल्फ इमेज। आप अपना आप को देखने के टाइम आप अपना बारे में क्या सोचते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी बार लोग नकारात्मक में सोचते हैं, वो बहुत बड़ा गलती होता है। ऑलवेज हमारा सेल्फ इमेज है, हमारा आत्म छवि है, वो सकारात्मक होना चाहिए। वो है हमको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, हम उसको बोल्डली कार्य करने के लिए मदद करते हैं। नकारात्मक चीज होता है और एक के ऊपर डाउट करते हैं, अपना कैपेबिलिटीज है, हमारा आइडियाज है, और एक को उसको संदेह करते हैं। अपना क्षमता और विचार है वो उसको पर एक नेगेटिव सोच रहता है। देखो हम जैसे सोचते हैं, ये लीडरशिप क्राइसिस में बड़ा प्रॉब्लम है, सोच सही नहीं होता है। जैसे हम अपना आप को सोचते हैं, हम अपना आप को मूल्यांकन करते हैं, अपना आप को जैसे देखते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना बारे में स्वयं का धारणा है, वो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे जीवन को एक आकार देते हैं। क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना आप देखने के टाइम अपना आप को क्या मूल्यांकन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो क्राइसिस है आजकल लोगों के बीच में, इसलिए आगे एक अच्छा एक अगुवा के रूप से नहीं बढ़ पाता है। इसलिए सबसे पहले है अपना आप को कैसे देखते हैं, अपना बारे में क्या सोचते हैं, अपना बारे में क्या फील करते हैं। इस प्रकार का एक सेल्फ इमेज है, हमारा आत्म अवधारणा को मजबूत करते हैं। these things very important। सोचना, फील करना है, देखना है, अपना बारे में है, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट को वो मजबूत करते हैं। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो है आत्म अवधारणा, that includes your values, your belief, ability, social, सब प्रकार का एक सब मिलाकर वो हमारा लाइफ में वो अच्छा अगुवा को आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। ये बात ये है, काफी बार हम अपना बारे में है वो हम लोग काफी नहीं सोचते हैं, नकारात्मक होता है, नेगेटिव फील करते हैं। वो बड़ा क्राइसिस है लीडर्स का। उसको कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद अपना ऊपर एक भरोसा भी चाहिए। बाइबल कहता है स्पिरिट ऑफ टोटल कन्विक्शन, पूर्ण विश्वास की भावना हमारे जीवन में होना है तो बहुत प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब वी बिलीव द एबिलिटी, खुदा ने हमको ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि खुदा ही हमारा स्रोत है, पवित्र आत्मा को दोबारा हमको दिया गया है। इसलिए इस जिम्मेदारी को हमारा हाथ में प्रभु ने दिया, ये हम छीन नहीं ले सकते। लीडरशिप होते है खुदा लोगों को चुनकर उसको अपॉइंट करते हैं, हम अपना आप को खुद नहीं कर सकते हैं। उस कन्विक्शन, अपना ऊपर उस भावना, उस विचार स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे फिलिपियों 1:6 वचन में वो लिखा है,
हमारे लिए अच्छा कार्य खुदा ने आरंभ किया है, वो जरूर उसको खुदा हमारे लिए कंप्लीट करेगा। The one who has begun the good work will complete it. That's what God's promises. हिंदी में पढ़ेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। करेगा। That's the confidence हमारे ऊपर होना चाहिए। इसलिए सच्चा नेता कभी घबराहट नहीं होता है। The true leader will never panic. प्रॉब्लम सबको लाइफ में आते हैं, उसको फेस करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, घबराहट नहीं होता है, बैठकर सोचते हैं कैसे इसको समाधान करना है। They will sit and think how to solve the problems. कभी घबराना नहीं। खुदा ने हमको बुलाया, कार्य दिया है, कंप्लीट करने के लिए मदद करेगा। बट आप बैठकर सोचना है। आज सुबह भी हम लोग उसको मनन कर रहे हैं, कभी रिएक्ट नहीं करना है, आपने अच्छा रिस्पॉन्स देना है सोच समझकर। उस कॉन्फिडेंस के कारण से है परमेश्वर के वचन में फिलिपियों 4:6 में लिखा है, आप हर एक बात में चिंता मत करो, प्रार्थना को दोबारा परमेश्वर को उस बात को सौंपना है। हमारा पढ़िएगा हिंदी में फिलिपियंस 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। मैन सो ये कॉन्फिडेंस है हमारा अंदर दिया हो गया, ये एक बड़ा एक ताकत है। उसका कारण से है हम हमारे सामने आता है और एक क्राइसिस को, प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स तो आएगा, उसको बीच में एक कॉन्फिडेंस होता है, एक भरोसा होता है, खुदा हमारे साथ है, उसको आपको संभालेगा। जैसे बाइबल में लिखा है, तूफान आया, चला लोग बहुत घबराहट हो गया, बट यीशु मसीह ने उनको सामने आकर उसको कहा है, आपको शांति हो, घबराहट नहीं होना, पीस टू यू, नॉट टू बी अफ्रेड। क्यों? ही इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उस समस्या का समाधान है खुदा। हमारा सारे समस्या में प्रभु हमारे साथ होकर हमको समाधान जरूर उसको देगा, क्योंकि गॉड्स पीस विल रूल ओवर आवर लाइफ। कितना भी हो चैलेंजेस है, हम लोग भी काफी पिछले हफ्ते में काफी इश्यूज हमने फेस किया है, बट एक पीस ऑफ गॉड होते हैं, क्योंकि हम लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं। बाइबल में लिखा गया, द प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडर्स। उसको कारण से है अपना सामने उस मौजूद अवसर को वो पता लगाते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। They will explore the opportunities before the leaders. So मैं आपको encourage करता हूँ, भरोसा रखिएगा, खुदा हमारा साथ में है। हम एक सामने क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज है, मौका है, हम किस प्रकार का उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, आराम से प्यार से उसको कर सकते। वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुदा की तरफ से आ गया है, उस क्राइसिस को हम ओवरकम कर सकते हैं। अपना आत्म छवि से आत्म महत्व भी होना बहुत जरूरी है। That means your self significance is also very important, क्योंकि हम अपना बारे में हम सोचते हैं मेरा महत्व क्या है, किस लिए इस हम दुनिया में आया है। You become what you want to be। जैसे बाइबल में लिखा है, नीतिवचन 23:7 में लिखा, जैसे सोचता है वो ऐसे बन जाता है। बोलते तो है बट दिल उसको नहीं होता है। आप दिल में क्या चाहते हैं वो अल्टीमेटली बाहर निकल कर आएगा। हम क्या चाहते हैं, हम हमारे जीवन को दोबारा लोगों के लिए आशीष होए, वही तो हर एक अगुआ सोचते हैं। काफी बार बोलते हैं मैं माता पिता का कारण से कि मैं इस दुनिया में आया। नहीं, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट का एक जानवर नहीं है। लोग अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग एक उद्देश्यपूर्ण का जीवन जीने के लिए खुदा ने इस दुनिया में भेजा। यू आर हियर विद लिविंग विद पर्पस, पर्पसफुल लाइफ है। ऐसे हम वेस्ट नहीं करते हैं। हम इस बात को विश्वास करना है,
समथिंग खुदा ने कुछ मेरे बारे में सोचा, इसलिए मेरे को ठहराया है, मेरा दोबारा है कुछ कार्य को करेगा। अभी तक कुछ ऐसे मौका नहीं आया है, मेरा दोबारा उस अपॉर्चुनिटी को खुदा क्रिएट करेगा। उस बात को हम निश्चय करते गए, दृढ़ विश्वास रहता है, गॉड विल ओपन अप एन अपॉर्चुनिटीज फॉर मी दैट इज नॉट अवेलेबल। वो आपको दोबारा ही वो कार्य होगा। इसलिए काफी बार बोलते हैं कोई नहीं करता, हमने क्या करना। उसके लिए तो खुदा ने आपको बुलाया, क्योंकि हम खुदा के लिए हम जरूरत है, दुनिया का जरूरत है। आपको कहाँ रहते हैं, कलीसिया में, संस्था में, आपको जरूरत है। आप कभी वेस्ट नहीं है, दुनिया के लोगों के लिए एक समस्या नहीं है, क्योंकि हम में और एक विशेषित लोग है। each one of us are special, unique। जैसे आप पिक्चर्स में देखेंगे, ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग कलर है, अलग अलग लाइफ है, अलग अलग तरफ से दिखते हैं, बट each one are unique, they are special। काफी बार हम सोचते हैं कि मेरा तरह सभी लोग होना चाहिए, वो नहीं है। खुदा के क्रिएशंस में और एक का अंदर एक आत्मा महत्व को ऑलरेडी डालकर इस दुनिया में भेजा, आपके अंदर भी है। इसलिए हम कभी भी हम अपना बारे में सोचते हैं आई एम सिग्निफिकेंस, आई हैव अ पर्पस। खुदा मेरे लिए कुछ कार्य के लिए कंप्लीट करने के लिए भेजा, इसलिए तो उसी जगह पर रखा है। प्रभु मेरे लिए कौन सा कार्य आरंभ किया है, वो जरूर कंप्लीट करेगा। आई विल मेक द डिफरेंस। क्या कार्य प्रभु ने सौंपा है, उस कार्य को पूरा हम करेंगे, सही समय पर सही तरह अब कंप्लीट वो करेगा। आपको मेरे जीवन में जरूर होगा, क्योंकि इसलिए हम अपना वैल्यू को हम समझते गए, हमारा ताकत को भी समझते हैं, हम कितना मूल्य है और कितना ताकत है हमारे अंदर खुदा का अनुग्रह से है। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। काफी बार इसलिए लोग है उस सामने समस्या आता है, लोग टूट जाते हैं, बट मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, यू आर स्पेशल, यूनिक। खुदा ने आपको बुलाया है, वो आपको लाइफ में उस कार्य को कंप्लीट करेगा। साथ साथ हमारा अंदर एक जुनून है, एक पैशन है, वो डीप कन्विक्शंस एंड द डिटर्मिनेशंस ऑफ द हार्ट। हमारा हृदय का गहरा विश्वास है, एक दृढ़ संकल्प है, वो बहुत जरूरी भी है। वो नहीं है भी तो हमारा लाइफ में क्राइसिस हो सकते हैं। सो दैट मीन्स आपने जीवन में ऐसे एक चीज को पाया है, उसी को पूरा कंप्लीट करने के लिए आप अपना जीवन भी दे सकते हैं, है ना। इसलिए काफी लीडर्स को देखा गया, किस काम के लिए उस कमिटमेंट किया वो पूरा करते गए। किसी का कहावत है, ऑल द लीडर्स आर डेड बिफोर दे डाइड। सभी नेता मरने से पहले है वो मर चुका है। सो दैट मीन्स अपना आप लिए मर चुका है, इसलिए है अपना को मरकर एक मकसद के लिए जी रहे हैं, वो समझते हैं। उस बात को हम नहीं समझेंगे, हमारा उस परेशानी के समय उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए गए लीडर्स लोग दूसरा कोई आकर हमको बताएगा, समझाएगा बोलकर उसी के लिए वेट नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली वो करेगा। आपने देखा होगा, किसी ने आपको जबरदस्त करने के लिए जरूरत नहीं। कहाँ भी किसी भी जगह पर आप जाइएगा, कुछ लोग बिना बता कर गए, कहाँ भी जरूरत होते हैं वो आकर अपना कार्य को करेगा, बिकॉज उसके अंदर एक जुनून ऐसे है, उसको मालूम है, उस वरदान को समझते हैं, वो करते हैं। इसलिए है एक पैशन और सक्सेस हमारे लिए दिया गया है, दिल से एक आवेशपूर्ण बहुत होते हैं। वो आप कुछ भी करते हैं, वो आगे आपको सफलता की ओर से लेकर आते हैं। इसलिए कभी भी आप कुछ कार्य करते हैं, कभी बर्डन से करता हूँ, हेवीनेस ऑफ गॉड, दिल ये नहीं करना, अपने आप को दिल का एक बोझ, एक भारीपन को अनुसार वो नहीं करना है, वो नहीं चाहिए हमको। बट यू शुड एंजॉय इन व्हाट यू आर डूइंग। आप एंजॉय नहीं करते हैं, समझ ये आते हैं आपके एक बोझ होगा, मजबूरी होगा, देन यू विल नॉट एंजॉय दैट थिंग्स।
इसलिए परमेश्वर को वचन करते हैं, आप एक बार विश्वास कर दिया गया, आपके अंदर उस कन्विक्शंस आया है, वो कोई इंसान आपसे चोरी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूँ, कीप डूइंग इट, कीप गोइंग इट, एंजॉय इन व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या करते गए खुशी से करिएगा, चलते रहिएगा, आनंद से करिएगा, यू नो, एंड नथिंग कैन स्टॉप अस, क्योंकि वो आपका पैशन है, आपको जुनून है अंदर दिल में। जस्ट डू दैट, यू नो। एक अंदर आनंद और एक संतुष्टि के साथ हम करेंगे, हम उस सक्सेस को पाएंगे। ऑलवेज वी कैन फाइंड अ सक्सेस विद द पावर ऑफ द पैशन इन योर लाइफ। देखो हम लोग कैसे अपना लाइफ को हम दिखाते हैं, अपना जुनून को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। करिएगा, डोंट बी आइडल, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो अगुवापन में आ गई बढ़ने के लिए गए, आपके अंदर क्या जुनून है उसको आप प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है। काफी बहुत बड़ा बड़ा मौका आएगा, मैं करूंगा, ऐसे नहीं। वंस यू आर देयर यू शुड स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज वो कन्विक्शंस, एक दृढ़ विश्वास खुदा ने दिया गया, उसको आप हिलने नहीं देना है। उस आशा, एक बर्डन खुदा ने दिया गया सेवा का, उसको खोना नहीं। वो काफी लोग उसको छोड़ दिया, फिर मजबूरी होता है और एक दिल में एक बोझ आ जाता है, एक बर्डन हो जाता है, उसको जोना नहीं देना है। दूसरी चीज, क्राइसिस ओवरकम करना है तो यू शुड लुक फॉर अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यू नीड टू गो फॉर एक्सीलेंस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यू नो, अपना आप को, हमारा कार्य को, हमारा सेवा को इम्प्रूव करने का एक सोच हमारे लाइफ में होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ पर्सनल कमिटमेंट टू ग्रो एंड एक्सेल। कुछ भी आप करें, विकास और उत्कृष्टता के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम ऐसे हैं, आगे वो करेंगे। पोजीशन में नहीं, टाइटल में नहीं, इन ऑल योर लीडरशिप क्वालिटीज, वो आपको जीवन में आपको एक्सेलेंस का ओर से सोचना। कुछ भी करेंगे उसमें एक्सेलेंस। इसलिए बाइबल दिया गया, आपके अंदर दिया गया वरदान को आपने उसमें मास्टर होना, उसी में आगे बढ़ना। हम सभी चीज में मास्टर नहीं बन सकते हैं, उसको ट्राई भी नहीं करना है। इसलिए एक अच्छा अगुआ लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, चलो कर दिया ठीक है, ऐसे हो गया टाइम पास। नो, दे कॉन्स्टेंटली इंप्रूव देयर लाइफ, बट दे विल बी रीडिंग एंड लिसनिंग। पढ़ने से, सुनने से है बहुत तात्पर्य होते हैं उनको लाइफ में है। बाकी लोग ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं, बट दे विल कीप रीडिंग एंड लिसनिंग अच्छी अच्छी बातों को। बहुत चीज है, आप उसी दोनों में डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ना और सुनने में आपको टाइम बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा टाइम बेस्ट टाइम है, मैं अपना आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं डेली सुनता हूँ, मैं काफी रीड करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट वो है परमेश्वर का वचन को, ज्ञान को हम उससे प्राप्त करते हैं। एंड साथ में है we always work towards self improvement all the time। कभी जोश आ गया आज नहीं, जान पूछ कर गया है, प्रयास करना, ऑलवेज प्रयास करना। दूसरा लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोचते नहीं। हम लोग एक नीचे कर हमेशा प्रयास करना है अपना आप को इम्प्रूव करने के लिए। आप इम्प्रूव नहीं करेंगे एज ए लीडर, आप आउटडेटेड हो जाएंगे, लोग आपके पास नहीं आएगा, आपको जीवन दूसरा के लिए प्रभावित नहीं हो सकते। सिर्फ देखो, हम इम्प्रूवमेंट नहीं होने का, हम आगे नहीं बढ़ना है, हम लोगों को प्यार करते हैं तो उन्हीं के जीवन का भी उन्नति को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। काफी बार क्राइसिस ही होते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारे साथ लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए हम नहीं सोचते हैं। ये ना काफी बार मैं बोलता हूँ, देखो इस तरह बाइबल स्टडी होता है और कोई आपको चर्च में और कोई प्रोग्राम्स होते हैं, इनवाइट द पीपल। क्यों? आप उन लोगों के लिए प्यार करते हैं, उन्हीं के आत्मिक जीवन के लिए उन्नति होना है,
इसलिए आइएगा, आप भी पार्टिसिपेट करिएगा, आप भी सीख लिएगा, फिर हम लोग इसको विषय में बाद में हम स्टडी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आई एनकरेज ईच वन ब्रिंग वन पीपल ऑफ योर पीपल, नो प्रॉब्लम, ताकि हम लोग आगे इंप्रूवमेंट की ओर से हो जाना। जैसे लिखा गया ना, गुड, बेटर एंड बेस्ट, अच्छे से बेहतर, बेहतर से सर्वोत्तम, एंड यू नीड टू मूव इनटू दैट डायरेक्शंस। सो उसी की तरफ बढ़ना गया। डोंट गेट सेटिस्फाइड, ठीक है काम चल रहा है, नहीं। गॉड वांट्स आपके अंदर कितना एक अनुग्रह को रखा गया, उसको आप बाहर लेकर आना, उसको तेज करना, आप इंप्रूवमेंट करना। गॉड वांट्स टू दैट एज अ लीडर्स। काफी बार एक अपना आप को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ना होने के कारण बहुत बड़ा क्राइसिस होता है लोगों को जीवन में। 5 मिनट बात करने से पता लग जाता है इसका दम कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ हमारे जीवन में एक ऐसे एक भावना, करुणा होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब दूसरों लोगों को दुख को भी, उनको परेशानी के भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लीडर्स किसको नहीं समझ पाते हैं, फिर बड़ा प्रॉब्लम्स में होते हैं। वी नीड टू बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द अदर्स। दूसरों को जरूरत को प्रति हमारा एक समय एक करुणा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संवेदनशीलता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल आता है कि क्या हम लोगों को प्रति तरस खाते हैं? ऐसे हम करते हैं, आप कैसे उसको व्यक्त करते हैं अपना लाइफ में, कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं? इट्स ऑलवेज अबाउट यू। डू यू हैव अ कंपैशन? आसपास लोग हमारा साथ रहते हैं, उन्हीं को हम जरूरत को समझ पाते हैं। क्या हम एक मौका को ढूंढते हैं कैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनको जरूरत को लिए हम मदद कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर हियर टू मेक द पीपल वैल्यूएबल ऑल द टाइम। उनको, लोगों को हर समय एक उसको मूल्य को बना रखे, मूल्यांकन को बना रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम ऐसे लीडर्स ये होते हैं, हम अपना मूल्य को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा को ना बढ़ाते हैं, ये बाद में ये प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ने छोटा मोटा भी काम करते हैं, आपके लिए तो छोटा दिखेगा, फिर भी उसको जाकर थैंक्स करना है लोगों को। यू डन अ ग्रेट जॉब, बहुत आपने अच्छा किया, उसको मोटिवेट करना है, उसको एनकरेज करना है, फिर उनके लिए बहुत मदद होता है। वो हम नहीं बोल रहे ये तो उनका काम है, वो करना, कौन सी बड़ी काम कर दिया, ऐसे नहीं, मैंने क्यों करना है। अप्रिशिएट द पीपल, से थैंक यू, यू हैव डन अ गुड जॉब। यू नो, when you make others valuable, they make you more valuable। देखो, हम उनको वैल्यू को बढ़ाते हैं, वही लोग हमारा वैल्यू कभी बढ़ाएगा। क्यों? हम दिल से उस कार्य को करते हैं, हमारे दिल में उस करुणा है, वो हम समझते हैं। इसलिए हम अपना बच्चे को, छोटे लोगों को हम सिखाते हैं, भाई दूसरा को वैल्यू करो, दूसरा को रेस्पेक्ट करो, अपने बड़े लोगों को आदर करो, वैल्यू करो। आपने किसी को मदद आप जरूरत है, उसको जाकर आप हेल्प करो, मदद करो। हम एक दूसरा को सिखाना भी बहुत जरूरी है, ये भी एक क्वालिटी है। अभी हम लोग आज नहीं सिखाएंगे, कल वही लीडर्स बनेगा, उन्हीं के जीवन दूसरा के प्रभावित नहीं होता है। आजकल एक सामने आएगा, बच्चे नमस्कार भी नहीं बोलते। सो वी नीड टू टीच दोस थिंग्स। सेल्फ अपने से बढ़कर दूसरा के प्रति होना है। साथ साथ आप क्राइसिस को ओवरकम करना है तो एक रचनात्मकता ये हमारे दिल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज बी क्रिएट, हमेशा एक रचनात्मक दिमाग सोचना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स वो नया तरीका ढूंढेगा। कभी फॉर एग्जाम्पल, आपको सामने एक आर्टिस्ट है, वेस्ट लकड़ी से उन्होंने बहुत बढ़िया पिक्चर उसको बनाया, आर्ट किया। ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू वे ऑफ डूइंग, नया तरीके से करने के लिए आप कोशिश करिएगा। क्रिएटिव माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप नहीं सोचना ये तो अभी तक किसी ने नहीं किया, अभी किसी ने पहले नहीं किया था, क्यों नहीं अभी हम कर सकते हैं। लेट्स डू इट नाउ। हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, अभी उस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। हमारा दृष्टिकोण वेरी इंपॉर्टेंट है।
काफी लोग फेलियर्स को प्रॉब्लम का रूप से देखते हैं, दूसरा लोग एक अपॉर्चुनिटीज का रूप से देखते हैं। देखो आप एक कैसे आप देखते हैं, लीडर्स थिंक डिफरेंटली। सफलता को एक अवसर पर उसको करेंगे, जिस मेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट नेगेटिव। इसलिए लीडर्स वो नहीं सोचते कि बड़ा क्राइसिस में चला जाता है, फिर उनको बर्डन लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। नो नो, ऑलवेज दे कम आउट विद न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशन। उनको हमेशा एक नया विचार, एक समाधान के साथ वो लोग आए हर एक बातों में। है सॉल्यूशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी है, न्यू सोच है, न्यू आइडियाज है। आजकल लोगों को पास ना होने के कारण आपको देखते हैं, शायद आपसे कोई आइडिया मिलेगा, आपसे कुछ सॉल्यूशंस मिलेगा। हम जैसे हम भी, मैं अपने लाइफ में भी देखा कि कुछ लोगों को जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी को समाधान के लिए हमने कुछ ना कुछ कार्य आरंभ करते गए। जैसे हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग करते गए, अकाउंट्स ट्रेनिंग करते गए, और ड्रॉप बॉक्स में हम लोग, क्योंकि पहले हमारा काम को अपडेट करने में बड़ा दिक्कत होता था, अभी हमने बोला ड्रॉप बॉक्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि सभी काम सिंक्रोनाइज होकर क्लाउड में उसको होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। अदरवाइज क्या है, मैंने आधा काम घर में कर दिया, आधा काम दूसरा के सिस्टम में पड़ा, काफी मिक्सअप हो जाता था, कंफ्यूजन था। हमने सोचा कैसे कर सकते हैं, कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारा काम का। वी लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वो ताकि हम अपना आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो आपको जीवन में बड़ा क्राइसिस भी आ सकता है। साथ साथ एक आत्म सशक्तिकरण, दैट मीन्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है हमारा अंदर को डेवलप करना है हम सक्सेस होने के लिए। एक आत्म सशक्तिकरण मीन्स you are desire to see others grow and succeed in life। हम देखना चाहते हैं मेरा लाइफ में, मेरा सामने है, मेरा साथ रहने वाला है, आगे बढ़े, वो अच्छा सफलता पाए, दूसरा को जीवन में आगे बढ़ते हो गए, और उसको सफलता को देखने के लिए एक इच्छा है हमारे जीवन पर होना बहुत जरूरी है। वो नहीं है तो लीडर्स के लाइफ में बड़ा क्राइसिस आता है। देन दूसरा लोगों को, हम लोग दूसरा को आपसे बेहतर करने के लिए एक सख्त बनाना है। यू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर अदर्स। हमसे नहीं हो पाया है, शायद इन लोग मेरे से बेहतर कर सकते हैं बोलकर उन्हीं के लिए ट्रेनिंग देना, उनको इक्विप करना, उनको मौका क्रिएट कर देना है। अच्छा अगुवा के लिए एक बड़ा एक मौका होता है। मैंने एक बात मैंने अपने लाइफ में देखा है, हम लोग दूसरा को इक्विप करते हैं, दूसरा को आगे बढ़ाते हैं, खुदा हमको अपना को प्रमोट करते हैं। When you equip empower others, Lord will promote you and take it to the next level. God will honor you, क्योंकि खुदा दिल को देखते हैं। बाहर कार्य से बढ़कर आपको मकसद क्या है, आपको सचमुच दिल में एक जुनून है, यस इस लोगों को मैं आगे बढ़ना है। जब उसको प्रमोट करते, उसको आगे बढ़ाते, खुदा उनको प्रमोट करते हैं। प्रभु हमको जरूर मदद करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, हमको खुदा करते हैं। हम दूसरा को प्रोत्साहित करते हैं, खुदा हमको भी करते हैं। सो इसलिए हम लोग मौका ढूंढते हैं, दूसरा के अंदर क्या गिफ्ट है, क्या वरदान है, दूसरा के ऊपर क्या उसको कैपेसिटी को हम निर्माण करें, उसको मजबूत करें, उसको पहचाने, उसको स्ट्रेंथन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका अंदर एक एक अनुग्रह को खुदा ने रखा। मैं क्या कर रहा हूं आप नहीं कर सकते, आप क्या कर रहे मैं नहीं कर सकते, बट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स ग्रो। दूसरों को आगे बढ़ने के लिए एक अवसर दे, क्रिएट करिएगा। हम लोग काफी एक लीडर्स का समस्या होता है, एक इनसिक्योरिटी फीलिंग फेस करते हैं, असुरक्षित फीलिंग है, नहीं वो करेगा मेरे लिए क्या होगा, ऐसे नहीं। God will promote you, God will strengthen you।
क्या हमारा साथ होने वाला, साथ रहने वाला हमारा बारे में क्या टेस्टिमनी देगा? हाँ, हमको मौका देते गए, हमको इनकरेज करते गए, ऐसे बोलते गए, हमको दबाते गए, सिर्फ अपना मतलब के लिए कार्य करते गए। वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी बड़ा क्राइसिस है लीडर्स का अंदर। अपना आप को भी एम्पावरमेंट करते गए, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। जब दूसरा लोग आगे बढ़ते गए, जैसे हमारा चर्च बिलीवर्स आगे बढ़ते हैं, हम भी बढ़ेंगे। When your team is strong, you will achieve a great things. This is the secret. इस ये बाइबल में अच्छी तरफ दिया गया क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा स्रोत खुदा है, उनसे आते गए, इसलिए हम घबराहट नहीं होता गए। वो अच्छा लीडर का उसको क्राइसिस एक ओवरकम करना है, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट है, एक आत्मा अनुशासन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम डिसिप्लिन दूसरा को ऊपर जबरदस्ती से उसको नहीं कर सकते, बट अपने ऊपर तो लाभ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जब कब तक हम अपना लाइफ में उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दूसरा को हम सिखा भी नहीं सकते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारा बात में कोई हम लोग एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बात तो नहीं करते गए, झूठ तो नहीं बोलते गए, क्या हम लोगों को नीचे तो नहीं दिखाते, उसको छोटा तो नहीं दिखाते गए, क्या लोग हमारे ऊपर भरोसा किया गया, हमारे लिए मौका दिया गया, क्या उसको हम आदर करते हैं? मैं अपना आप को एक इतना डिसिप्लिन के लिए मैं कॉन्स्टेंटली काम करता हूँ, मैं अपने आप को मैं चेक करता हूँ, क्योंकि उस खुद अपना आत्म अनुशासन हमारा लाइफ में और एक एरिया में बहुत जरूरी है। ऑलवेज डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ। जैसे हम लोग वॉकिंग जाते हैं और कुछ करते हैं, यू नीड टू कीप डूइंग इट। काफी बार क्या होता है कि 1-2 दिन करते हैं, अच्छा लगता है, फिर छोड़ देते हैं। नो, जब हम डिसिप्लिन को खुद फॉलो करेगा, लोग हमको आदर करतेगा। हमेशा खुद को अनुशासित करना बहुत जरूरी है। वो नहीं करेंगे तो एक्टिंग करेंगे, वो बड़ा क्राइसिस होता है कि लोगों को पता लगता है ये तो ऐसे दिखावा करते हैं। एक बात मैं अपना लाइफ में भी सीख रहा हूँ, क्या अपना डिसिप्लिन खुद तो हम नहीं जिएंगे, हम दूसरा को हम सुधारने का अधिकार भी खुदा हमको देते नहीं है। पहले बोलते पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर दूसरा के बारे में हम ठीक करते हैं। मेरे लिए अलग बात है, दूसरा के लिए अलग बात है, वो सही नहीं है, उसको पीछे कुछ और कोई कारण हो सकता है। इसलिए हम लीडरशिप में ये होते हैं, नहीं मेरा का राइट है, मैं डिमांड करेंगे नहीं, ये मेरे लिए एक मौका है। एक नेतृत्व, एक मांगने से बेहतर दूसरा के लिए सेवा करने के लिए एक विश्वासिता है हमारे लिए। मोटिवेट अदर्स, बिल्ड अदर्स, इंस्पायर अदर्स, इक्विप अदर्स, मेरे से बढ़कर उन लोगों को ले जाना, मेरा टीम को। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए खुद सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए होता है हम टाइम मैनेजमेंट में, हमारा हैबिट्स में, हमारा काम में, एक्सीलेंस में, हर एक में एक हम नमूना का जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं। नहीं तो लोग हमेशा एक दूसरा को प्रोत्साहित करते हैं, दूसरा को प्रेरित करते हैं और हमेशा विश्वास के साथ अपना काम करते हैं। they are leaders always work with the trust. very important है, sincerely भरोसा करना बहुत जरूरी है। कभी बार 1-2 बार फेलियर हो गया, प्रॉब्लम हो गया बोलकर हम विश्वास को नहीं छोड़ना। we need the people, we need to trust the people, that वो भरोसा बिल्डअप करते हैं, रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं, वो भरोसा उसको स्ट्रांग होता है। टीम सुख दुख में, संकट का समय वो साथ रहता है। ऐसे भी नीड टू बी बिल्ड अदर थिंग्स। उसके लिए मैं पहले अपना आप को उसको रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं खुद रोल मॉडल नहीं हूँ, मेरे लिए एक टाइटल है, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं बड़ा लीडर हूँ, लोग में जाएंगे भी कोई उसको हम दूसरा को जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उन्हीं के लिए आशीष कभी हम नहीं हो सकते हैं। डोंट स्टॉप सेल्फ डिसिप्लिन इन न्यू एरियाज, यू हैव टू डेवलप।
काफी बार हम लोग सोचते हैं कि जैसे के ऐसे जी रहे हैं, लोगों को दिखते नहीं है, लोगों को दिखते हैं। ऑलवेज मैं भी कोशिश करता हूँ, आवर एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन हमारा एबिलिटी से। रवैया से एक रवैया है हमारा क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस बात को भी हम समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा लीडर्स का मेंटालिटी है बहुत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व के लिए अपना प्रति एक आपका मानसिकता मान्य रखता है। हाउ डू यू सी योरसेल्फ, द पावर ऑफ योर एटीट्यूड, अपना आप को कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंटालिटी, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडसेट को ठीक नहीं करते हैं, बाहर दिखते हैं। कितना भी अच्छा काम करो, एटीट्यूड ठीक नहीं है तो टोटल फेलियर ही हो जाता है। व्हाट यू थिंक योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू डू। हम क्या करते हैं उससे बड़ी हम क्या अपना सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई बाय गॉड लुक्स एट द हार्ट, मैन लुक्स एट द फेस। लोग तो बाहर कार्य को देखते हैं, खुदा देखते हैं हम क्या सोचते हैं, क्या दिल में हम आशा करते हैं। आपका नेतृत्व करने का दृष्टिकोण नेतृत्व से क्षमता से जुड़ा रहता है। दैट मीन्स योर एटीट्यूड ऑफ लीडरशिप इज married to the ability of your leadership. That's why you become the leader. So attitude और ability दोनों साथ साथ चलना है, नहीं है तो क्राइसिस आएगा। उस साथ में जुड़ा रहते दोनों, आपको क्षमता, आपका रवैया दोनों जुड़ा रहता है। उसमें होता है एक ही लाइफ होता है, डुप्लीकेट नहीं है, कोई उसको एक्टिंग नहीं होता है, उसलिए उसको लोग को उसको दिखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू इंटीग्रेट योर एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स, एप्टीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। आपका दृष्टिकोण, एक गुण, एक योग्यता, एक ऊंचाई का सोच है, बड़े सोच है, ये सभी महत्वपूर्ण करते हैं। देखो हम काफी बार सोचे कि मैंने पहले भी बोला पदवी नहीं है और एक इंसान लीडर है। ईच वन ऑफ अस इज अ लीडर। और एक अपना जगह पर, अपना घर में, अपना एरिया में, अपना लेवल में एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ने खुदा दिया गया, इसलिए उस दुनिया में लेकर आया, इसलिए आपको कुछ ट्रेनिंग दिया, इसलिए आपको उसी जगह पर ठहराया है, आपको भरोसा कर अनेक लोगों को हाथ में दिया है, आपको इन्फ्लुएंस करने का, उनको जीवन को प्रभावित करने का, उनको आगे बढ़ाने के लिए। उसको इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए एक वरदान है, उनको जीवन को प्रभावित करने का, और हमारा देश का, हमारा लोगों को एक बड़ा इम्पैक्ट है, एक बहुत बड़ा एक रिजल्ट लेकर आने के लिए खुदा ने आपको हमको रखा है। क्राइसिस तो आता है, बट साथ साथ सॉल्यूशंस भी खुदा देखते हैं। आप सोचते कि अभी प्रॉब्लम आ गया, इसका सॉल्यूशन खुदा ऑलरेडी बना कर रखा, इसलिए कि कुछ भी बात है हम प्रार्थना के साथ खुदा का हाथ में हम सौंपते हैं, खुदा हमको मदद करते हैं। काफी लीडर्स सिर्फ हम खाली प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा, साथ साथ इस बात को भी पर्सनल लेवल में समझकर इम्प्रूव करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। काफी लोग आपने देखा होगा बहुत अच्छा लगता है बट उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। कुछ लोगों के पास अच्छा तो कार्य करते हैं, एटीट्यूड ठीक नहीं, कुछ तो अच्छा कार्य करते हैं, दोनों को हाथ होता है, एटीट्यूड ठीक है बट कार्य करने के लिए क्षमता उनका अंदर नहीं है। दोनों चाहिए, दोनों को छोड़ना नहीं। ये सब चीज मैंने कुछ गुण को बारे में कुछ बात, अच्छी बात को मैंने इसलिए कहा, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, हमारा लीडरशिप में क्राइसिस नहीं आएगा, क्योंकि खुदा ने आपको इसलिए ठहराया गया प्रॉब्लम्स को समाधान ढूंढने का, उसको सॉल्यूशन देने के लिए उधर रखा, उसको बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं। इसलिए हम लोग को देखा गया अपना आप को एक सेल्फ इमेज है, आत्म छवि, वो हमारा बारे में एक अच्छा पॉजिटिव में होना चाहिए है, क्योंकि खुदा ही हमारा स्रोत है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब उसको
करने के लिए एक कैपेसिटी है, वो एक खुद उसको भरोसा हमारे ऊपर दिया गया। वी हैव टू हैव अ हेल्थी कॉन्सेप्ट। इसमें मतलब मेरे नेचर को, मैं अपना बारे में कुछ पॉजिटिव होना, अपना आप को भरोसा करना खुदा की कृपा से बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ इमेज सेल्फ कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है। वो आपको इंटरनल कैसे सोचते गए, कैसे अपना बारे में थिंकिंग करते गए, उसको दिखाते गए। यू इम्प्रूव दैट। आप किसी से कम नहीं है, आप खुदा का बेटा और बेटिया है। गॉड हमारा साथ है। हम इसलिए हमको इधर रखा गया। हम किस बात के लिए हम लोग नेगेटिव सोचने का, इसलिए उस कॉन्फिडेंस है ना, खुद अपने ऊपर उसको भरोसा गया। हमारे अंदर एक क्षमता खुदा ने रखा गया, इसलिए तो उस जगह पर आपको रखा। काफी बार आप उस बात को विश्वास नहीं करते, खुदा आपके बारे में विश्वास करता है, खुद आप अपना बारे में विश्वास नहीं करते हैं। यू हैव दैट एबिलिटी, यू हैव दैट, उस कृपा आपके अंदर खुदा ने रखा। इस बात को आपको विश्वास करना है। साथ में अपना आत्म महत्व के बारे में बात है, सेल्फ सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स मेरे अंदर कुछ ऐसे एक वैल्यूज है, कुछ अच्छी बात है, मैं उसको दोबारा गए इस देश के लिए, लोगों के लिए मैं आशीष कारण बन सकता हूँ। काफी बार क्या होता है कि हम अपना आप को दूसरा के साथ तुलना करने के कारण हम डिस्करेज हो जाते हैं। नो, यू हैव समथिंग आपके अंदर ही, ये सिर्फ आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस जगह पर आप भी उस कार्य को कर सकते हैं, इसलिए तो खुदा आपको रखा। काफी बार आप सोचते हैं कि दूसरा करेगा, नहीं, आपने शुरुआत करना, आपने इनिशिएट करना। साथ में आपको क्राइसिस को ओवरकम करना है। अपना अंदर एक जुनून है, एक डीप डिजायर है, एक अंदर एक कन्विक्शन है। हाँ, मुझे मालूम है। फिर एक कन्विक्शन आ गया था, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आपने उस फैसला किया, उसको कार्य को दिल लगाकर आप खुशी आनंद के साथ करते हैं, बोझ के साथ नहीं। यू शुड एंजॉय इट। खुदा का बरकत उधर ही होता है। अब दुख से आप टाइम पास करते हैं और दूसरा के लिए सोच कर करते हैं, नहीं, मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ। ये छोटा काम है, बड़ा काम है, कोई बराबर नहीं है। मैं उसको एक एक्सेलेंस में एक बढ़ाएंगे, मेरा जुवारा विकास का एक आशीष होगा। यू ऑलवेज इंप्रूव योर सेल्फ एंड वर्क। मैं अपना आप को आगे बढ़ाऊंगा, ब्रिंग इट टू द गुड, बेटर, बेस्ट, और मैं मेरा काम को, मेरी जिम्मेदारी को भी मैं आगे अच्छी तरफ करेंगे। उसके लिए आप प्रयास करना। इसलिए तो हमने बोला ना, एक अपना आप को जीवन में एक आत्म अनुशासन का भी बहुत जरूरी है। कमिटमेंट टू स्टैंडर्ड को खुद अपने ऊपर इम्पोज करते गए, जबरदस्ती से उसको प्रैक्टिस में लेकर आते गए। लोग बोलते हैं नहीं, ये तो क्या आपने अच्छी कार्य को आरंभ किया गया, वो कंटिन्यूसली करेगा। साथ साथ एक रचनात्मकता हमारे दिमाग में, एक क्रिएटिव थिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव दैट अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया, किसी ने ट्राई नहीं किया, मैं करूंगा। मेरे को दिखता है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। लोग बोलेगा प्रॉब्लम, यू कैन सी डिफरेंटली, देन यू शुड डू दैट। इसलिए तो खुदा आपको उस आइडिया को दिया। कितना लोग क्रिएटिव पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, उसको खुदा बहुत प्रकटीकरण करते हैं और खुदा उसका रेवलेशन मोर देते हैं। एक शक्ति की आत्मा, दैट मीन्स सेल्फ एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मतलब क्या है, मैंने आगे बढ़ा, मेरे साथ दूसरा लोगों को सक्सेस में लेकर आने के लिए मैंने प्रयास करना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डू दैट थिंग्स। हमारे देश में अच्छा लोग, नेता लोग ने किया, अपने आत्मिक लोग, काफी लोग दिया हो गया, अपना लाइफ को दूसरा को उन्नति के लिए किया। आज भी लोग उसको याद करते हैं, क्योंकि आत्म शक्तिकरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एक आत्म सुधार भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक हमारे अंदर एक कमिटमेंट है, उससे आगे बढ़ने का, अपना आप को सुधारने का, अपना अपने नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। क्यों? खुदा ने हमारे अंदर उस अनुग्रह को दिया है। सो वी आर द पीपल हु विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। उस अनुग्रह का आइडियाज, प्लान्स और सिद्धांत खुदा ने हमारा हाथ में दिया है।
सो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ आज, आप और एक क्राइसिस है आपको लाइफ में आते गए, एक संकट कितना भी हो, बड़ा भी हो, छोटा हो, आप जरूर उसके ऊपर विजय पाएंगे। मैंने कुछ आपको आइडियाज दिया है, उसी को आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि रेस्ट गॉड स्पिरिट है आपको अंदर, वो आपको अगुवाई करेगा क्योंकि आपने लंबा दूर जाना है। बीच में किसी निराशा में किसी संकट आ गया बोलकर कुछ भी खुदा ने आपके अंदर एक जुनून दिया गया, आशा दिया गया, उसको आपने कैंसिल नहीं करने का। गॉड इज विथ यू, गॉड विल लीड यू कंप्लीट। आपके अंदर अच्छा कार्य आरंभ किया गया, वो जरूर कंप्लीट करेगा। आप अपना आत्मविश्वास को मजबूत करिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। किसी भी कारण से अपने लिए दिया हुआ उस काम को, जिम्मेदारी को आपने कम नहीं करना, बंद नहीं करना है। खुदा का आशीष है, वो जातक है। पिछले दिनों से बढ़कर आप अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कि आपको जीवन को दोबारा अनेक लीडर्स तैयार होगा, अनेक लोग आशीष पाएंगे। May the Lord bless you. Let's pray. पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू हमारा आत्मा जबी के बारे में, आत्मा अपना आप को खुद भरोसा करने के बारे में, एक आत्मा महत्व के बारे में प्रभु, एक विकास और उत्कृष्टता के बारे में, जुनून का बारे में, करुणा के बारे में, एक रचनात्मकता का, आत्मा अनुशासन के बारे में, एक शक्तिकरण आत्मा सुधार के बारे में, कितना इस बात को हम लोग आगे इस एरियाज में बढ़ना, ताकि हमारा संकट है, हमारा क्राइसिस है, हमारा उसको ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर एनकरेजमेंट प्रभु। समय समय पर आप हमको उत्साहित करते गए, ताकि हम लोग चलने वाला दूर और लंबा है। हम कभी भी किसी बात में हम पीछे मोड़ेंगे नहीं। सो कितना लोग आज सुन रहे हैं, लॉर्ड आई प्रे दे मे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, ओवरकम किसी भी प्रकार का एक क्राइसिस है उनको लाइफ में, उसके ऊपर विजय पाने के लिए मदद करिएगा। इन जीसस नेम, आमीन।